5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से छाप देना बोर्ड एग्जाम में, आपके बिल्कुल भी एक अंक नहीं कटेंगे गारंटी के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है, और ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचनाएं। इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग तैयार कर लो, रट लो, चाहे जैसे, बिल्कुल भी तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो के बाद बिल्कुल मैं आसान भाषा में, अपनी भाषा में लिखा हूं, आपको जो कंफ्यूजन होती थी सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। बस इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से छाप देना बोर्ड एग्जाम में, आपके बिल्कुल भी एक अंक नहीं कटेंगे गारंटी के साथ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, क्या लिखना चाहिए। जो जीवन परिचय यहां पर है, अगर आप इसी को रट के चले जाते हो तो तुम्हारे 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1884 ईस्वी। इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के, उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला है, उसके अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आपका क्या आता है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। इनके जो पिता थे उनका नाम था पंडित चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। ये आप लोग याद कर लेना, और इसी तरीके से आप ब्लैक पेन से वहां पर मतलब कर देना। ठीक है, हेडिंग कर देना पूरा, मतलब अच्छे से। तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। तो भाई सभी की माताएं धार्मिक महिलाएं होती है, तो ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो तो आप लिख देना कि भाई इनकी माता धार्मिक महिला थी, है ना। तो ये आप याद रखना। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। इनके पिताजी मिर्जापुर में कानून गो थे। तो ये भी आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जीवन परिचय में केवल इनके बारे में लिखना होता है, उनके पिता के बारे में तो नहीं को क्या थे क्या नहीं। लेकिन हाँ, आप लिख सकते हो कि भाई इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पिताजी क्या थे, कानून गो थे, कानून गो। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया क्योंकि शुक्ल जी गणित में कमजोर थे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गणित में कमजोर होने के कारण इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, लेकिन परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल रट लो जो यहां पर है, आप अपने से बनाने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा बनाओ, क्योंकि याद रटना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने से क्या बना रहे हो जीवन परिचय में, क्या अपने से बता रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई इनका जब विद्यालय छूट गया शुक्ल जी का, इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। स्वभावानुकूल ना होने के कारण न्यायालय की नौकरी छोड़ दी। तो इनके स्वभावानुकूल नहीं थी, मतलब इनको पसंद नहीं थी, आप कह सकते हो। ठीक है, तो नौकरी पसंद नहीं थी मिर्जापुर के न्यायालय में। जब इन्होंने नौकरी की तो वो नौकरी को इन्होंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद किया, इसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जहां पर मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, वहीं पर फिर ये चित्रकला के अध्यापक हो गए मिशन स्कूल में। बस आपको याद हो गया। उसके बाद आता है अध्यापन कार्य करते हुए, मतलब पढ़ाते हुए। ठीक है, अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक निबंध, उपन्यास, कहानी, कविता आदि की रचना की। तो भाई इन्होंने अनेक निबंध, उपन्यास, कहानी, कविता, इन्होंने सब की रचना करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई ये लेखक ही थे, आप लोग जानते हो, तो ये रचना क्यों ना करेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए बुलाया गया। काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। तो यहाँ पर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए बुलाया गया। कहाँ पर, काशी नागरी प्रचारणी सभा में। सम्मान सहित तो बुलाया ही जाएगा, क्या अपमान सहित बुलाया जाएगा क्या। तो ये है। उसके बाद आपका क्या आता है, इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। उस समय की एक पत्रिका थी काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करती थी। तो इन्होंने 19 वर्षों तक इसका संपादन किया था। आप सोचो 19 वर्षों तक। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, ये बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका थी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। तो कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति क्या हो गई कि भाई हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, और कुछ ही समय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। तो कुछ समय बाद ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। तो ये तो रटने वाली चीजें नहीं है ना, अब मैं जानता हूं। तो ये आप लोग याद करो। सबसे पहले जीवन परिचय में क्या आपको याद करना चाहिए, सबसे पहले उनका जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो जन्म उनका हुआ 1884 में। कहां पर हुआ भाई, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम, कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल और माता का नाम विभाजी देवी था। माता जी जो है धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। मिर्जापुर से मिशन स्कूल की 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर इंटरमीडिएट के लिए परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु वहां से विद्यालय छूट गया। इस तरीके से आप लोग याद करो, विद्यालय छूट गया क्योंकि गणित में कमजोर थे, कहानी के तौर पर आप लोग याद करो, ठीक है। और उसके बाद ये न्यायालय में नौकरी कर लिए, कहां पर, मिर्जापुर में ही, जहां इनके पिताजी नौकरी किए थे, कानून गोते हैं ना मिर्जापुर के न्यायालय में, तो वहां पर ये नौकरी कर ली। लेकिन नौकरी इनके स्वभाव अनुकूल नहीं थी, मतलब इनको पसंद नहीं थी और उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापन हो गया। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की, नाटक आदि की रचना की। इस तरीके से आप लिख सकते हो। हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ ही समय में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। कितना सरल है याद करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। तो इसको आप लिख देते हो तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर। अभी थोड़ा सा आगे है, मैं आपको दिखा दूं आगे। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो, स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार, उपन्यासकार, साहित्यकार एवं आलोचक सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिवंगत हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो मैं लिखा हूँ वही आप लोग रट कर जाओ, बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने से बनाने की कोशिश करो कहानी के तौर पर। अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1941, ये आप लोग जरूर याद कर लो, ठीक है। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गई थी। और ये निबंधकार और आलोचककार तो थे ही। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध निबंध चिंतामणि है, अभी मैं बताता हूं कैसे। तो अब यहां पर 2 नंबर की रचनाएं आएंगी, इनकी 2 नंबर की रचनाएं लिखनी पड़ेगी। किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, कवि का लिख रहे हो, 5 नंबर का अब की बार आएगा, जिनमें से आपका 3 नंबर का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, 2 नंबर की रचनाएं। तो ये इस तरीके से आप हेडिंग डालना, महत्वपूर्ण रचनाएं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है भाई, निबंध सबसे पहले, मतलब विधा मैंने लिख दिया है, ये निबंध विधा कौन कौन से हैं, चिंतामणि और विचार भी थी, ठीक है। तो ये दोनों इनके इंपॉर्टेंट निबंध है। उसके बाद आलोचना इनकी रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास, इनको आप लोग याद कर लो। 1 नंबर बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, क्योंकि जीवन परिचय आए ना आए लेकिन ये रचनाएं तो आ सकती है ना कि भाई चिंतामणि किस विधा की रचना है या चिंतामणि के लेखक कौन है। तो भाई 4 विकल्प दे देगा, क्योंकि अब की बार जो है 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा हिंदी में, ठीक है। तो ये आप लोग याद करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना। यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अपना जीवन परिचय तैयार किया, अपना 5 नंबर बिल्कुल फिक्स किया। उसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन हाँ, उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लाइक में रख रहा हूं 100, चलो 100 नहीं करते हैं, इसमें 2 जीरो और जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 10,000 लाइक कर देना, 10,000 सब्सक्राइबर करवा देना और 10,000 शेयर करवा देना। 2 जीरो में जोड़ दे रहा हूं। तो इतना आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं जानता हूं आप लोग करवा दोगे, पक्का करवा दोगे। तो करवाओगे ना, करवा देना। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, हिंदुस्तानी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए रेडी रहेगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।